नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइस सिटी न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं यमुनानगर के जटलाना में, जहां तीन बहनें और मां अपने 19 वर्षीय निखिल का घर लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। मां रात भर सोई नहीं, अपने बेटे का इंतज़ार करती रही लौटने का। वहीं बहनें रो रो कर परिवार का बुरा हाल है। आपको बता दें कि 2 तारीख को निखिल, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है, बीकॉम फाइनल ईयर का छात्र है और सुबह 9 बजे अपने घर से कॉलेज के लिए निकला था, लेकिन कॉलेज से लौट कर ही नहीं आया, जिसको हर जगह पर तलाश किया गया। यमुनानगर में भी तलाश किया गया, आसपास भी तलाश किया गया, लेकिन कहीं उसका कोई पता नहीं चला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं माँ किस तरह से उसकी तस्वीर लेकर, और पूरे मोहल्ले वासी उसकी तस्वीर के पास खड़े और माँ के पास खड़े हुए उन्हें दिलासा देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि निखिल लौट आएगा। यही उसका पता ही नहीं चला। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इंतज़ार किया जा रहा है। पूरे मोहल्ले वासी, रिश्तेदार उसके घर के बाहर बैठे दिखाई दे रहे हैं, शायद लेकिन अभी लौट आए और उसका पता चल सके। इन्हीं बहनों का कहना है कि हमने अपने भाई को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि हमारे सर पर पिता का साया नहीं है और हमारी माँ ने उसको कभी किसी बात की तंगी नहीं आने दी। वैसे भी वह इतना शरीफ और होनहार था, कॉलेज में बस पर ही जाता था प्रतिदिन, जबकि आजकल के बच्चे बिना मोटरसाइकिल के कॉलेज में ही नहीं जाते। कॉलेज तो क्या, स्कूल में भी नहीं जाते। लेकिन उसने अपने पारिवारिक स्थिति को देखते हुए बस इतना ही जाना और बस में ही जाना ठीक समझा। मुकंदलाल कॉलेज में पढ़ने वाला निखिल, जिसकी इंतजार पूरा परिवार कर रहा है, पुलिस को भी इसकी शिकायत दे दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि हमने उसकी डिटेल निकाल ली है, लेकिन उसकी आखिरी लोकेशन जो जटलाना में ही आ रही है, शायद घर से निकलते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। इसको फ़ोन अभी बंद चल रहा है। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है जल्दी हम निखिल को ढूंढ लेंगे। दूसरी ओर मोहल्ले वालों का कहना है निखिल इतना शरीफ लड़का था कि मोहल्ले में कभी उसको दोस्तों को और उसके दोस्तों के साथ किसी को देखा ही नहीं, और ना ही वह किसी गलत संगत में कभी पड़ा। केवल घर पर ही वह रहता था और अपने परिवार के साथ ही मस्त था। बच्चा जिसका पिता को पहले से ही पिता का साया जिसके सर से उठ चुका हो, उसको माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया और इस लायक किया कि उनका सहारा बन सके। बताया जा रहा है कि निखिल कॉलेज से सीधा घर आता था और उस समय घर पहुंच जाता था समय पर। किसी प्रकार का नशा या फिर किसी गलत संगत का उसका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। रक्षाबंधन पर बहनें भाई के राखी बांधने के लिए घर पर आई हुई थी और अभी वह अपनी माँ के घर पर ही थी। वहीं उन्हें क्या पता था कि उनका भाई उनको उसके बाद रक्षाबंधन के बाद मिलेगा ही नहीं। वहीं उन बहनों का रो रो कर बुरा हाल है अपनी माँ के पास। उन्हें बहनों को क्या पता था जिस भाई को उन्होंने राखी बांधी है वह लौट कर ही नहीं आएगा। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक यह खबर पहुंच सके। यदि निखिल स्वयं भी इस खबर को देखे तो वह अपने घर पर लौट आए। इसकी माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है, वह परेशान है और अपने भाई के लिए दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माँ को अपना बेटा और बहनों को अपना भाई जल्दी से मिल सके। दोस्तों, यदि इस बात को आजकल के युवाओं को की जाए तो निखिल यदि खबर को देखे, कोई दोस्त उसके देखें तो शायद मालूम हो जिसे कहीं निखिल को देखा हो, वह एक माँ का दर्द समझे। जिस माँ ने 19 साल तक अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, कभी उसे अपने पिता की कमी महसूस होने नहीं दी। वह बेटा अचानक अपनी माँ बहनों को रोता हुआ छोड़कर कहीं चला जाए तो शायद इसका अंदाज़ा ही लगाना बड़ा मुश्किल होगा कि
उनके दिल पर क्या बीत रही है और एक एक पल उनके लिए काटना किस तरह से मुश्किल होगा। अपने भाई के इंतजार में बहनें और माँ इस समय बेचैन हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। वाईसीटी न्यूज़ के साथ बने रहें, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तीनों बहनों को क्या पता था कि उनका भाई, जो इकलौता भाई भगवान ने एक तोहफा दिया था इन्हें भाई के रूप में, क्या पता था कि पिता के जाने के बाद भाई जो है इस घर से लापता हो जाएगा। तो आज एक माँ अपने जीते जी किस तरह से अपने मासूम बेटे की जो तस्वीर है अपने हाथों में थामे बैठी है और आज उम्मीद कर रही है कि कब मेरा बेटा सही सलामत मेरे घर पर लौट कर आएगा। तो दोस्तों, एक माँ के लिए बहुत ही बड़े दुख की बात। से ठीक ठाक जैसे डेली जाता है वैसे ही कॉलेज के लिए निकला है और बोल रहा है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। उसके बाद हम जब ऑफिस से आते हैं तो उसका कुछ पता नहीं लगता। पहले कभी ऐसा हुआ ना मन? कभी नहीं हुआ। टाइम से घर आता है, टाइम से ऑफिस कॉलेज जाता है और टाइम से ही घर आ जाता है। हम 3rd ईयर में है MLN कॉलेज में, यमुनानगर में। लेक्चरर से उसके बात? दोस्तों ने कल से उसको कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं देखा। तो क्या लग रहा था? परेशान था किसी बात को लेकर? कुछ बताया? किसी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं, किसी के साथ। बहुत शरीफ बच्चा है वो, किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। कब से लापता है वो? कल सुबह से घर से निकला है। हमने शाम को देखा कि अभी तक वो बस से आया नहीं है, तो हमने शाम को कल वहाँ पर पुलिस में FIR दर्ज कराई। पिता भी नहीं है आपके? नहीं। पिता का देहांत कब हुआ था? 6 ईयर हो गए। 6 ईयर हो चुके हैं। कभी उसने बात की हो कि मेरे को कोई तंग करता है या कोई दोस्त ऐसे? कुछ भी नहीं है ऐसा। कुछ कभी भी बात नहीं, नहीं की? नॉर्मल गया है घर। जब घर से गया था तो कैसा था? मतलब देखने में क्या लग रहा था? उसका बिहेवियर कैसा लग रहा था? नॉर्मल था बिल्कुल। कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या लगती हैं आप निखिल की? आप सिस्टर हो? बड़ी? अच्छा, ताई भी। कभी सोचा था कि इस तरह से होगा? नहीं, मेरे से 2-3 दिन पहले मिला। मैं राखी पे आई हुई थी, राखी में भाई है, उससे अच्छे से बात भी की है, बहुत अच्छे से बात की है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा। अभी क्या लग रहा है? कहाँ होगा? किस हाल में होगा वो? ठीक हो, घर पे आ जाए। कुछ कहना चाहेंगी यमुनानगर के जिला वासियों को जो आपका भाई? की विनती है कि किसी को भी दिखता है आ जाए। नमन जहाँ कहीं भी है आजा भाई। बोलो। क्या लगती है नमन? घूम फिर के आ जाऊँगा मैं। कुछ तो खाता जा, फिर मेरे पास एक केला पड़ा था, मगर पहले मुँह ये खा ले। हंस के फिर नहा धो के गया। बच्चों को जब मांझी थी उनको भी स्कूल में छोड़ के आया। मुझे ऐसा लगता है इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखता। कोई और बात? कभी ना उसने कोई दिल की बात? उसने कभी कुछ बात बताई नहीं मेरे को। कॉलेज में टीचर भी कहते हैं क्या बहुत शरीफ बेटा ये। आंटी, अपनी ओर से यमुनानगर के जिला वासियों को क्या गुहार लगाना चाहेंगी अपने बच्चे के लिए? भाई जितना भी हो सके जल्द से जल्द इस बच्चे को ढूंढ के लाओ। मैं हमारा एक पल भी बहुत औखा है, रात को रात ये गेट पे खड़े हुए हैं। अभी सोचा था जिंदगी में ये दिन भी देखना ना, पड़ेगा? हमें तो कुछ भी नहीं पता। उम्र कितनी है अभी इसकी निखिल की? इसकी 19 साल की है। कभी ऐसे कहीं पर गया? कभी ऐसे मतलब बिना बताए? आज दिन तक नहीं है, पहला चांस हुआ है।